अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तेफाक राय हासिल कर लिया है। जो दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मजीद काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा तारीखी कामयाबी है, कंसेंसस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई का अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक, बाकी निकात पर भी जल्द इत्तेफाक हो जाएगा। हुकूमत हमारी तजावीज़ पर आती है तो बिस्मिल्लाह, वरना पहला मुसवदा मुस्तरद कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। इसहाक डार बोले, अदालती इस्लाहात के नुक्ते पर मुत्तफिक होने के बाद दीगर पर भी इत्तेफाक के करीब हैं। मुनासिब वक्त पर आईनी तरामीम को पार्लिमान से पास करवाएंगे। बिलावल भुट्टो बोले, इत्तेफाक राय की तरफ बढ़ना तारीखी कामयाबी है। ऐसी इस्लाहात लाएंगे जिससे आइन का तहफ़्फ़ुज़ होगा। जाती उम्र में नवाज शरीफ का अशाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की भी शिरकत। मिसाक जमहूरियत के निकात पर अमल दरामद पर जोर। सेनेट और कौमी असेंबली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असेंबली का शाम 4 बजे होगा। आईनी तरमीमी बिल पेश करना एजेंडे में शामिल नहीं। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की आज फिर बैठक। ज़ैली कमेटी मुश्तरका मुसवदा पेश करेगी। कौमी असेंबली इजलास पीटीआई के सिर्फ मरकजी रहनुमा ही शिरकत करेंगे। उमर अयूब का कहना है, पार्लिमानी कमेटी के इजलास में भी शिरकत का हतमी फैसला मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद होगा। पीटीआई की सियासी कमेटी का मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ जुमे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबी एक बड़े ख्वाब की तकमील। तनाज़ात ताकत से नहीं, मुज़ाकरात से हल करें। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान मुसावात, बाहमी मफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर। आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के आज़म का यादा। रुकन ममालिक का नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक। सलामती, तिजारत, मईशत, सरमायाकारी, IT, मसनूई जहानत, डिजिटलाइजेशन और ई कॉमर्स समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। 8 दस्तावेजात पर दस्तखत। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। रुकन मुल्कों के रहनुमाओं की तंजीम के बजट से मुतालिक अमूर की मंजूरी। SCO सेक्रेटेरिएट। इंसदाद दहशतगर्दी के इलाकाई एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुतालिक दस्तावेजात शामिल। SCO सरबराहान हुकूमत की सदारत रूस के सपुर्द। Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. A stable Afghanistan is not only desirable but essential to fully realizing these great opportunities. Let us work together for a well-connected, integrated and prosperous region. अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद, पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान का हामी है। इंसदाद दहशतगर्दी स्ट्रक्चर बनाना होगा। आए सियासी तनाज़ात और तकसीम की बजाय मुत्तहिद होकर काम करने को तरजीह दें। वज़ीर आज़म का SCO कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब। फ़लस्तीन में इसराइली मुजालिम का भी जिक्र। इख्तितामी खिताब में कहा, हम गजा में नस्ल कुशी से आंखें नहीं चुरा सकते। आलमी बरादरी फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाए। मशरिक़ी वस्ता में पायदार अमन के लिए आजाद फलस्तीनी रियासत का कयाम नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भारतीय वज़ीर ख़ारजा की गैर रस्मी मुलाकात। जयशंकर ने SCO इजलास से खिताब में कहा, बाहमी एतमाद, दोस्ती और हमसाया ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात फोरम के बुनियादी मकासद हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जरूरी है। तरक्की और खुशहाली के लिए अमन और इस्तेहकाम लाजिम है। ताउन हकीकी शराकत दारियों पर मबनी होना चाहिए, यकतरफा एजेंडे पर नहीं। हम ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया में हालात पेचीदा हैं। वज़ीर आज़म से रूसी हममनसब की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। मिखाइल मशूस्तन की SCO के कामयाब इनेकात पर मुबारकबाद। रूसी वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की। गर्म जोशी से मुसाफहा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल।
पाकिस्तान की SCO मेंबर ममालिक में मुश्तरका करेंसी के इस्तेमाल की तजवीज़, इंटर बैंक यूनियन और मुतबादल डेवलपमेंट फंडिंग मैकेनिज्म बनाने की हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी। मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। इलाकाई तरक्की के मंसूबों को सियासी ज़ाविये से नहीं देखना चाहिए। मौसमियाती तब्दीलियों से दरपेश खतरात चैलेंज हैं। कुदरती आफात से निमटने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। पाकिस्तान SCO चार्टर के साथ खड़ा है। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद अमल दरामद कर रहे हैं। इजलास में पायदार तरक्की के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर इत्तेफाक किया गया। तिजारत, सरमायाकारी और मईशत में बेहतरी पर बात हुई। इसहाक डार की गुफ्तगू। SCO के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, तिजारत के लिए मकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर गौर हुआ। तंजीम को जदीद बनाने के मौके से इस्तेफादा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान से रूसी डिप्टी वज़ीर ट्रांसपोर्ट की मुलाकात। मवासलात के शोबे में बाहमी ताउन पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, चीन अफगानिस्तान के जरिए वस्ती एशियाई ममालिक तक रोड नेटवर्क अहमियत का हामिल होगा। वाकया रिपोर्ट हुआ है, जो झूठा वाकया, वो बच्ची कॉलेज में थी ही नहीं। सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी खबर फैली जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। बच्चों के खिलाफ जो जराइम है वो मेरी रेड लाइन है। इस हद तक आपकी सियासत अगर गिर गई है तो आपको शर्म आनी। निजी कॉलेज में बच्ची से ज्यादती का कोई वाकया नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई गईं। तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। अगर ज्यादती का वाकया होता तो हुकूमत हरकत में आती। बच्ची को बदनाम करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहा, PTI ने अपने मंसूबों के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया। साजिश के पीछे कौन है सब जानती हूँ। तहकीकात तक कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मनसूख नहीं करनी चाहिए थी। झूठ फैलाकर तलबा को उकसाने वाला शख्स गिरफ्तार। वादा किया था, साजिश में मुलविस किसी शख्स को नहीं छोड़ूंगी। वज़ीर आला पंजाब का एक्स पर पैगाम। सिंध हुकूमत का मैट्रिक और इंटर में नई ग्रेडिंग पॉलिसी लाने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन खत्म। इतलाक 2025 से होगा। तलबा को नंबरों के बजाय ग्रेड्स मिलेंगे। कैनेडियन खुद मुख्तारी के खिलाफ जहारियत भारत की खौफनाक गलती है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की फिर तनकीद। बरतानिया ने भी कनाडा की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का कैनेडियन हममनसब को फोन। राह के हाथों सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात हतमी अंजाम तक पहुंचाने पर इत्तेफाक। लेबनान पर इसराइल के वहशियाना हमले से हुनी फौज ने जुनूबी लेबनान में पूरा गांव धमाके से उड़ा दिया। मेयर समेत 16 शहरी शहीद। 24 घंटों में 27 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा की फौज पर से हुनी फौज का फिर हमला। वॉच टावर तबाह। हिजबुल्लाह की मुज़ाहमत जारी। शुमाली इसराइल पर दर्जनों रॉकेटों से हमला। सायरन बज उठे। शुमाली गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइली फौज के वहशियाना हमले। दर्जनों फलस्तीनियों की लाशें मलबे तले दब गईं। 24 घंटों में 65 शहादतें, 140 जख्मी। इमदाद न मिलने पर जबालिया में 2 लाख फलस्तीनी फाकों पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में तशवीश का इजहार। अमरीकी मंदूब का फौरी लड़ाई रोकने और इमदाद की तरसील का मुतालबा। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर धमाका। हलाकतों की तादाद 147 हो गई। पुलिस के मुताबिक टैंकर उलट गया तो लोग पेट्रोल इकट्ठा करने लगे। इस दौरान धमाके से टैंकर फट गया। हलाक होने वालों की इज्तिमाई तदफीन। मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज इंग्लैंड आज 6 विकेट पर 239 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए 127 रन दरकार। दूसरे रोज पाकिस्तान के स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को घेर लिया। साजिद के 4, नुमान अली के 2 शिकार।